नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रही थी। देखिए, आज हम आपको छोटी सी चीज करवाने जा रहे हैं। जैसे सॉप फॉर्म है। सॉप मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट आउटपुट्स विद लॉजिक 1। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपके पास लेट y इज इक्वल टू a बार बी सी प्लस a बार बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस a बार बी सी बार। तो यहाँ पे देखिए ये 0 1 1 है, प्लस 0 1 0 है, प्लस 1 1 1 है, प्लस 0 1 0 है। तो यहाँ पे ये हो गया M3 प्लस M2 प्लस M7 प्लस M अगेन 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो M2 प्लस M3 प्लस M7। ठीक है, दैट मीन्स ये है समेशन M ट्वाइस 2 3 7, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, दूसरा ये जो फॉर्म है आपकी, इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल एक्सप्रेशन। लेट मी टेल यू वेरी ब्रीफली दैट ये जो है आपको, इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, इन कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म ईच प्रोडक्ट टर्म, ये क्या है आपकी प्रोडक्ट टर्म है। ईच प्रोडक्ट टर्म मस्ट कंटेन ऑल वेरिएबल्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड ईच प्रोडक्ट टर्म इज नोन एज मिन टर्म। हर प्रोडक्ट टर्म को हम बोलते हैं मिन टर्म। ठीक है, अब दूसरा जो है आपके पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ truth table, like this is what it is. See, you have a truth table. A, B are two inputs and Y is the required output. So 0 0 0 1 1 0 1 1. Okay, here the output is given as 1 0 1 1. Okay, let it be like this. तो यहाँ पे जो मिन टर्म है ये M0 है, ये M1 है, ये आपका M2 है, ये आपका M3 है। एंड यहाँ पे आपका आउटपुट 1 1 कहाँ आ रहा है? The output is coming as 1 1 here. This is A bar B bar and this is A B bar and this is AB. Okay, तो ये जो आपकी कैनोनिकल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म, इसको बोलते हैं हम A bar B bar प्लस A B bar प्लस AB, where the output is coming 1। जहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे और यहाँ पे 1 आ रहा है। Then your standard form is what? आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है समेशन m ऑफ 0 to 3, क्योंकि यहाँ 0 पे 2 पे और 3 पे आपका आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है, नाउ योर मिनिमल फॉर्म, जो आपका मिनिमल फॉर्म है वो क्या है आपका? देखिए, a बार b बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए a कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? b प्लस बी बार यहाँ पे, देन प्लस ए बार बी बार, राइट। तो ये हो जाएगा a प्लस ए बार बी बार, देन इट विल बी एज a प्लस ए बार एंड देन a प्लस बी बार, राइट। तो यहाँ पे ये तो 1 a प्लस ए बार इज 1, द आंसर विल बी a प्लस बी बार। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्रोसीजर आपका टू राइट एसओपी फॉर्म क्या होता है? यही तो होगा। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग एसओपी फॉर्म? यहाँ पे देखिए आउटपुट 1 था, तो यहाँ पे a बार b बार डॉट 1 प्लस a बार b डॉट 0, ओके, प्लस a b बार डॉट 1 प्लस a b डॉट 1, यही था। देन यू हैव द आउटपुट एज a बार b बार प्लस a b बार प्लस a b, राइट। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे अब आपका आता है POS फॉर्म। The second comes out to be as POS form. POS is what? It is product of sum. Product of sum form, it is used to represent output with logic 0। ठीक है, अब जैसे आपके पास है एक्सप्रेशन y is equal to a plus b plus c, a plus b plus a plus b bar plus c bar plus a plus b plus c bar। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे मैक्स टर्म। ठीक है, और ये जो फॉर्म है इसको हम बोलेंगे कैनोनिकल पॉज फॉर्म। कैनोनिकल पॉज फॉर्म, यहाँ पे आप देखिए इसकी हम क्या करने जा रहे हैं? एनालिसिस। ठीक है, अब आप देखिए ईच इंडिविजुअल टर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म। ठीक है, अब आप इसमें देखिए यहाँ पे 1 1 1 है, 1 नहीं, सॉरी, ये 0 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 1, ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके पास ये एक्सप्रेशंस में अगर आप देखें तो ये हुआ है M0
M3 M1, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे पाई मैक्स M013। तो ये आपका क्या है, पॉस फॉर्म है, ये इसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे 5 है, 5 बेस 10 है, हम इसको लिखते हैं 101 बेस 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल M5, यानी कि ये हो जाएगा A बार प्लस B प्लस C, ठीक है। ये इसकी मिन टर्म है, मतलब मैक्स टर्म है ये, सॉरी। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका M5 है, दिस इज इक्वल टू मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, ये दो चीजें बता दी मैंने आपको। नाउ अब हमें क्या देखना है, मैंने आपको सॉफ्ट फॉर्म बताई, मैंने आपको पॉस फॉर्म बताई। अब आप इसमें देखिए, जैसे जो आपका ये एक्सप्रेशन था कि y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी बार प्लस सी बार, a प्लस बी प्लस सी बार, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी एंड प्लस, यहाँ पे ये a है, दिस इज नॉट बार, a प्लस बी एंड यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी सी बार लिख सकते हैं, वी कैन राइट, ओके, नो कंडीशन, देन a प्लस बी बार प्लस सी बार, राइट। अब हम लिख सकते हैं इसको a प्लस बी, क्योंकि सी बार क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a प्लस बी बार प्लस सी बार, राइट। अब आप देखिए a डॉट a प्लस b डॉट बी बार प्लस सी बार, ये आपकी एक प्रॉपर्टी थी, राइट। तो ये हो जाएगा a प्लस b एंड b डॉट बी बार प्लस b सी बार, मतलब ये अगेन 0 हो गया, तो आपका आंसर आएगा a प्लस बी सी बार। तो इसको हम बोलते हैं मिनिमल सॉफ्ट फॉर्म, ये हो गया आपका मिनिमल सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी आई, ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से आई है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से आई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, a प्लस बी एंड डॉट a प्लस सी बार, इसको हम बोलेंगे मिनिमल पॉस फॉर्म, मिनिमल पॉस फॉर्म, ठीक है। ये समझ में आया, दिस इज द आउटपुट। कितना सिंपल है ये, इजी है। अब देखिए हम इसकी एक और एनालिसिस करते हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे मान लीजिए यू हैव a b are 2 inputs and y is the output, then 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। अब इसमें आप देखिए y में क्या है, 1 0 1 0, ये लेट इट बी द आउटपुट। अब हमें गिवन ट्रुथ टेबल के लिए हमें कैनोनिकल फॉर्म लिखनी है। जो इसकी पहली चीज, जो इसकी कैनोनिकल फॉर्म होगी वो क्या होगी, जो इसकी कैनोनिकल फॉर्म है, इट विल बी, ये हो जाएगा a बार b बार एंड a b बार, वेयर द आउटपुट इज कमिंग 1। तो a बार, ये क्या आंसर हो गया, a बार b बार प्लस a b बार। सेकेंड पॉइंट है आपका स्टैंडर्ड सॉर्ट समेशन m, मतलब ये देखिए 0 1 2 3, यहाँ पे 1 कहाँ आ रहा है, 0 पे और 2 पे, तो समेशन m 0 2, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉर्ट फॉर्म। उसके बाद आप देखिए थर्ड पॉइंट है आपका मिनिमल सॉफ्ट फॉर्म कैसे निकलेगी। जो आपका मिनिमल सॉफ्ट फॉर्म है वो निकलेगा a बार b बार प्लस a b बार, इसमें से आप b बार कॉमन ले लो तो a प्लस a बार, यही आएगा, तो ये b बार आ गया, तो ये मिनिमल सॉफ्ट फॉर्म है। अब हमें निकालना है कैनोनिकल पॉस फॉर्म, हमें क्या निकालना है, कैनोनिकल पॉस फॉर्म। इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एक्सप्रेशन क्या था, a बार b बार प्लस a b बार, हमें क्या लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो हो जाएगा a प्लस, एक मिनट रुकिए, आपके पास है, हाँ ये हो जाएगा कैनोनिकल पॉज में, इट विल बी, ये होगा, एक मिनट रुकिए, a प्लस बी बार एंड a बार प्लस b बार, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है स्टैंडर्ड पॉज। स्टैंडर्ड पॉज में आप देखिए क्या आएगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में ये हो जाएगा पाई कैपिटल M 1 3, देखिए ना आपका कहाँ पे आउटपुट 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे हमें किसमें देखना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फॉर्म्स में, तो 0 1 और 3 में आ रहा है, जहाँ पे आउटपुट 0 होता है। एंड मिनिमल प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी एज b बार ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन m 02 इज इक्वल टू पाई m 1 3 1 3
इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन सॉप एंड पॉज फॉर्म। तो मैंने आपको इतने एक्सप्रेशंस बताए हैं, ठीक है, ठीक, ये आपको समझ में आया? ओके, जैसे यहाँ पे मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म था तो इसको पीओएस में कन्वर्ट किया तो ये a प्लस बी डॉट ए प्लस सी आया ना, a प्लस बी सी बार था ये, तो a प्लस सी बार आया, ठीक है, इस तरीके से किया। अब रिजल्ट ऑब्टेन आइदर बाय सॉल्विंग थ्रू सॉफ्ट फॉर्म और पॉज फॉर्म, ये हमेशा सेम रहेगा जो भी रिजल्ट होगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, जैसे आपके पास है a y, ये इनपुट, a इज द इनपुट 0 1, y इज द आउटपुट 1 0, तो ये किसका है ट्रुथ टेबल? नॉट गेट का। इसमें क्या होगा, a इन्वर्टर लगा है तो a बार आएगा। उसके बाद जैसे a इनपुट है y आउटपुट है, तो यहाँ पे 0 0 1 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बफर बोलेंगे। बफर क्या होता है? एक टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस होता है। a और यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा? a। उसके बाद आप देखिए अगेन, जैसे a इनपुट है 0 1, y आ गया आपका 1 1, इसको हम क्या बोलेंगे? y इज इक्वल टू 1। फिर a y, ये 0 1 है और आउटपुट है आपका 0 0, तो इसमें जो आउटपुट है वो 0 है। तो विद n वेरिएबल्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू, विद n वेरिएबल्स, मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल is given by 2 to the power 2n, ठीक है, तो ये होता है, ठीक है, यानी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है? 2 to the power 2n। एंड फॉर n इज इक्वल टू 1 अगर हो जाएगा तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 है, तब ये कितना हो जाएगा? 2 to the power 2 into 1, दैट मीन्स 4, तो यानी कि y इज इक्वल टू 0 1 a बार, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। बाकी जो इसमें और भी चीजें हैं, जैसे वेन डायग्राम्स होते हैं आपके, वेन डायग्राम्स में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आपका वेन डायग्राम्स है, जैसे ये जो है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे? a इज इक्वल टू 1, a इक्वल टू 0, ये सॉफ्ट फॉर्म है इसकी। उसके बाद मान लीजिए ठीक है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 है और ये क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 1, तो ये पॉज फॉर्म है, ठीक है, ये पता चल गया आपको। अभी मान लीजिए कि मेरे पास ये है 2 सर्कल्स हैं, दिस इज द कॉमन रीजन, राइट। ये है आपका a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, ये है a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, तो ये जो कॉमन रीजन है इसको हम बोलेंगे a इंटरसेक्शन b, a डॉट b। ये क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, और यहाँ पे क्या है? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, ये जो रीजन है आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें आप देखिए एंड में क्या होता है? a b आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1, यही होता है, ठीक है। अब आप और एक और चीज देखिए, मान लीजिए आपके पास ये 2 सर्कल्स हैं, ये a है, ये b है, ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये होगा a b बार, ये जो पॉइंट होगा ये होगा a b, ये जो पॉइंट होगा ये a बार b होगा, ठीक है। तो जो आपका a यूनियन b है वो a प्लस b होता है, यानी कि यूनियन इज फॉर और गेट, तो y इज इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो बनेगी 0 1 1 1, ठीक है। अब दूसरा है, मान लीजिए यू हैव 3 सर्कल्स, 1 2 एंड 3, ठीक है, यहाँ पे ये तीनों कॉमन रीजन्स हैं, इधर इधर इधर, ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ये जो पॉइंट होगा ये होगा ए बी सी बार, ये जो पॉइंट होगा ये होगा ए बी बार सी, बिकॉज बी इज नॉट हियर। ये जो पॉइंट होगा ये होगा ए बार बी सी, और ये जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे? ए बी सी, ठीक है। तो यानी कि y इज इक्वल टू ए बी सी बार
प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, यही आएगा। ओके, यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे ना ए सी, तो बी प्लस बी बार, तो ये तो 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ए बी सी बार प्लस ये पूरा हमने कॉमन ले लिया ना इधर से, तो ये आंसर आएगा। तो ए बी सी इज कॉमन टू ऑल इन दीज वेन डायग्राम, ये बी सी इज कॉमन है ना। Hence we use ABC 3 times for minimization techniques। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये थोड़ा सा मैंने आज आपको बताया है, अब इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी क्या है, इसमें ड्यूअल का भी आपको देखना पड़ेगा, वो हम थोड़ा बहुत बताएंगे। टिल देन अभी आप इसके नोट्स बना लीजिए और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।